हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? क्लास 9th में बेस है आपकी। क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, और उस बेस को जब आप कवर करते हैं तब आगे आपको चीज़ें आसान लगती हैं। तो इसलिए ये काफ़ी खास मेथड है, काफ़ी खास जो है ये कॉन्सेप्ट है जिसमें क्रिस क्रॉस मेथड इन्वॉल्व है, जिससे आप फार्मूले जो है फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन फार्मूले से रिएक्शन वगैरह और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी खास मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ईजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? केमिकल फार्मूला एंड आयंस। केमिकल फार्मूला एंड आयंस ये आपका टॉपिक है। इसमें आपको केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन पहले समझनी है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द एग्जैक्ट कंबाइनिंग रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड। कंपाउंड में एटम्स के बीच में जो रेशियो बताता है केमिकल फार्मूला, और उसकी रिप्रेजेंटेशन को समझाता है। बात आ रही समझ में? कोई कंपाउंड है, उसमें कंपाउंड किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके। तो कंपाउंड में जो एटम्स है उनके बीच में क्या होगा? रेशियो होगा एग्जैक्ट, और वो रेशियो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसी को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हमारा कोई कंपाउंड है CO2, ठीक है। कोई कंपाउंड क्या है? CO2 कंपाउंड है हमारे पास में। अब इस कंपाउंड में आप देखें कार्बन हमारे पास में 1 है, और ऑक्सीजन हमारे पास में क्या है? 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास में क्या है? 2 है। ऑक्सीजन कैसा है? 2 है हमारे पास में। तो इनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना रेशियो आ रहा है? 1 और रेशियो 2 का। और इनमें जो दो एटम है कार्बन और ऑक्सीजन, उनका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या है? CO2। किन किन से मिलके? सिंबल कौन कौन से हैं? कार्बन और O, उनसे मिलके एक कंपाउंड बन रहा है जो CO2 है, और उनके बीच में एटम्स का रेशियो क्या है? 1:2 है। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखें H2O, तो यहाँ पे H और O के बीच में क्या रेशियो है? 2 क्या है? 1 है। 2 क्या है? 1 है। 2:1 है। बात आ रही समझ में? ठीक है। जैसे अगर हम और पूछें आप लोगों से, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रेशियो होगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रेशियो होगा? तो आप क्या बताएंगे? 1:4 होगा, जाके 1:4। आ रही बात समझ में? बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये है हमारा केमिकल फार्मूला। बात एक बार और क्लियर कर देते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है? एक कंपाउंड है जिसमें एटम्स के बीच में रेशियो ये बताता है, और वो सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसी को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में जो आयंस होते हैं वो आयंस मोनो एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। तो मोनो एटॉमिक किस बेस पे हम उनको मोनो एटॉमिक कह सकते हैं? किस बेस पे मोनो एटॉमिक कह सकते हैं? तो जिनमें सिंगल चार्ज्ड एटम है, जो एटम है उसमें एक ही तरीके का चार्ज है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे Na+ दिया है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर Ca+2 कह दें। सिंगल एटम और उसके ऊपर क्या है? चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है। तो ये हमारा मोनो एटॉमिक है। एक एटम वाला कोई आयन, वो मोनो एटॉमिक आयन है। अब जैसे कि अगर इसमें ये देखें तो ये हमारे क्या है? कैटायन है। क्या है? कैटायंस। ये हमारे क्या है? कैटायंस। कैटायंस कैसे पता चला? कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या आयन, उनको हम क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे। तो नोट कर लो इस चीज को नोट कर लो। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड, क्या कहेंगे? कैटायंस। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन और नेगेटिवली चार्ज वाले बोले अगर हम, तो जैसे कि अगर हम नेगेटिवली चार्ज वाले बोले, ये हैं नेगेटिवली चार्ज्ड
आयंस आर कॉल्ड एनायंस। तो ये सब आपके कौन से हैं? एनायन हैं। और ये सब क्या है? आपके कैटायन हैं। क्लियर है कि नहीं? और मोनोएटॉमिक आयन क्या है? मोनोएटॉमिक आयन क्या है? एक एटम जिस पे फिक्स चार्ज हो वो हमारा मोनोएटॉमिक है। बात आ गई समझ में? ठीक है। और भी कोई लेना चाहो मोनोएटॉमिक का, जैसे Mg+2 है तो ये मोनोएटॉमिक कैटायन है। ठीक है। Al+3 ये मोनोएटॉमिक कैटायन है। एनायन में देखिएगा तो S-2 एनायन है। ठीक है। और कोई देख लो, F-1 एनायन है, N-3 एनायन है। ठीक है। ये सब एनायन में आ जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे से आ रहा होगा। पॉली एटॉमिक आयन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉली एटॉमिक आयंस क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं? जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स होता है और वो एक नेट चार्ज भी रखते हैं। एन आयन हैव ग्रुप ऑफ एटम्स विद नेट चार्ज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। कोई आयन जिसके पास में ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और वो नेट चार्ज रखता है उसी को हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। तो देखो, ग्रुप ऑफ एटम्स विद नेट चार्ज, तो देखो O और H से मिलके ग्रुप बना हुआ है। हाइड्रोक्साइड में, कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके ग्रुप बना हुआ है कार्बोनेट। सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है ग्रुप, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये सब हमारे क्या आ रहे हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली वाला वर्ड जो होता है वो एक से ज़्यादा एटम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो OH में 2 एटम है, O और H। SO4 में 1 S और 4 O। ठीक है। और अगर देखें कार्बोनेट CO3 तो 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और सब पे क्या है? नेट चार्ज है। अब नेट चार्ज वाली बात कैसे आती है? नेट चार्ज कैसे निकालते हैं? जैसे OH है हमारा, OH पे कितना चार्ज आएगा तो चार्ज देखो कैसे निकलेगा? नेट चार्ज। तो आपके पास में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है मालूम होगा? O-2। और H के पास में कितना चार्ज होता है? H+। अब दोनों को कंबाइंड करो तो OH पे कितना चार्ज होगा? -2 + 1। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? OH- आ जाएगा कि नहीं? बोलिए, आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लें, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है। ठीक है। अब H पे कितना होता है? +1। तो अगर हमें नाइट्रोजन और H से मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म करना है, कोई आयन फॉर्म करना है, तो हमें कोई चार्ज नेट उस पर आना चाहिए, क्योंकि आयन के लिए क्या नेसेसरी है? चार्ज का होना जरूरी है। तो उसको चारों तरफ से चार्ज हम दे दें, क्या? 4 प्रोटॉन दे दें, 4 हाइड्रोजन एटम दे दें। अब ये कंबाइंड इनको करा दो तो देखो क्या बनेगा? N पे कितना चार्ज था? -3 और H कितने हैं? 1 2 3 4, 4 H है तो NH4 लिख लो। तो ओवरऑल 4 पॉजिटिव तो H का है और 3 नेगेटिव N का है। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आएगा? बोलिए आप लोग, कितना आएगा? NH4 पॉजिटिव आएगा कि नहीं? बोलिए, NH4 पॉजिटिव आएगा कि नहीं? आ रही बात समझ में? NH4 पॉजिटिव आएगा कि नहीं? बोलिए, आ गई बात समझ में? ठीक है। इस तरीके से नेट चार्ज आता है। 4 हाइड्रोजन पे 4 पॉजिटिव चार्ज और 1 N पे -3 चार्ज। -3 और 4 पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे? 1 पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये NH4+ आयन कौन है? अमोनियम आयन है। और ये हमारा पॉली एटॉमिक आयन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन सा है? अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, बिल्कुल बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? ठीक है। अब देखिए, इसमें आपके पास में वैलेंसी क्विक चार्ट है। इसमें आपको चार्ट को समझना है। वैलेंसी क्विक चार्ट है, इसमें देखिएगा। ठीक है, इसको देखिए। आप देखिए, इसमें वैलेंसी क्विक चार्ट में देखिए, कैटायंस हमारे पास में
एनाइंस है, ये पॉलीएटोम है। तो कैटायन हमारे कौन से हैं? Na+K+। तो ये मोनोवैलेंट में आ जाएंगे। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक एटम वाला और एक एटम वाला और पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमारा कैटायन मोनोवैलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है? एक वैलेंसी है, इसकी भी एक वैलेंसी है, एक एक चार्ज है, ये एक वैलेंसी वाले हैं। ठीक है, दो वैलेंसी वाले, देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डाई वैलेंसी, डाई मतलब दो वैलेंसी वाले, डाई वैलेंसी मतलब दो वैलेंसी वाले। क्लियर है? दो वैलेंसी। ट्राई वैलेंसी का मतलब क्या है? ट्राई वैलेंसी का मतलब क्या है? तीन पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3। पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3 है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज +3 है, तो ये ट्राई वैलेंट है। ये सारे ही कैटायंस है। अब एनाइंस में देखिएगा Cl- Br- F-, मोनोवैलेंट एनाइन, मोनोवैलेंट मतलब एक नेगेटिव चार्ज है और एक ही एटम है, एक नेगेटिव चार्ज और एक ही एटम, मोनोवैलेंट एनाइन। एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, मोनोवैलेंसी वाला मतलब एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एनाइन है ना, तो मोनोवैलेंसी वाला, मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंसी, और एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे जो है मोनोवैलेंट एनाइन में जाएंगे। डाईवैलेंट क्योंकि डाईवैलेंट क्यों है? अब इसमें ये ध्यान रखना कि O और S में दो एटम नहीं देखने हैं। एटम तो हमें क्या देखना है? एक ही एटम रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ वैलेंसी को ध्यान रखना है। डाईवैलेंसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर दो नेगेटिव है। इसको डाईवैलेंसी क्यों कह रहे हैं? दो नेगेटिव। इसको मोनोवैलेंट क्यों कह रहे हैं? एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, तो ये मोनोवैलेंट एनाइन। यहाँ पे डाईवैलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है। और एनाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अभी देखिए ट्राईवैलेंट एनाइन, ट्राईवैलेंट एनाइन। ठीक है, नाइट्राइड और फॉस्फाइड, ये कौन है? नाइट्राइड, और ये कौन है? फॉस्फाइड। ये कौन था? सल्फाइड। ठीक है, ये कौन है? ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही बात? और ये कौन है? पॉलीएटॉमिक, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये कौन है? नाइट्रेट। पॉलीएटॉमिक आयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है इस पे, एनाइन है, लेकिन एक से ज़्यादा एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये अमोनियम आयन लिखा चुके थे अभी, अमोनियम आयन। क्लियर है कि नहीं? बोलो। कार्बोनेट, सल्फेट, ये हमारे कौन है? कार्बोनेट है, कार्बोनेट। और ये कौन है? सल्फेट। क्लियर? ये कौन है? फॉस्फेट। ठीक है, आ रही बात समझ में? फॉस्फेट। ठीक है, ट्राईवैलेंट है, तीन वैलेंसी वाला, एक एटम तीन वैलेंसी, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज। ये कैटायन है, ट्राईवैलेंस। ये ट्राईवैलेंस एनाइन है, तीन वैलेंसी, तीन नेगेटिव चार्ज है। ये ट्राईवैलेंसी वाला पॉलीएटॉमिक आयन है, फॉस्फेट। बात आई समझ में कि नहीं? बोलिए, बात समझ में आ गई है कि नहीं? आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स को देखना है। ठीक है, अब देख लीजिए रूल्स को। देखो रूल क्या कहते हैं, तीन जरूरी रूल हैं, तीन एसेंशियल रूल हैं। पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है समझिए, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन मस्ट बैलेंस द टोटल नेगेटिव चार्ज। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले, मस्ट बैलेंस द टोटल नेगेटिव एनायन वाले ऑफ द एनायन, सो दैट द ओवरऑल कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेट चार्ज क्या आएगा? 0 है कि नहीं? जैसे कि N पे -3 और 3H+, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया? 3 पॉजिटिव और यहाँ 3 नेगेटिव, तो क्या बनेगा बोलो? NH3। ये न्यूट्रल होगा कि नहीं? बोलो, न्यूट्रल होगा कि नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है? -3, और एक हाइड्रोजन पे +1, तो 3 हाइड्रोजन पर 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव यहाँ से आया, नेट चार्ज यहाँ से कितना आया?
+3 और यहाँ से नेट चार्ज कितना आया -3। इन दोनों को कंबाइंड किया तो क्या फॉर्म हुआ NH3। ये कैसा बना? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना जाके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात आ गई समझ में कि नहीं? कैटायन और एनायन अगर कंबाइंड होते हैं तो एक केमिकल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। कैटायन और एनायन अगर फॉर्म हो रहे हैं, कैटायन और एनायन कंबाइंड हो रहे हैं तो एक केमिकल फॉर्मूला बनेगा, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगा? जब कैटायन और एनायन के दोनों के चार्ज क्या हो? इक्वल। तो यहाँ एक कैटायन एक एनायन, 3 नेगेटिव चार्ज और 3 कैटायन, तो चार्ज को बैलेंस करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। इसकी किसका, ये कौन सा फॉर्मूला है? अमोनिया। ये केमिकल फॉर्मूला है, और इनके बीच में रेशियो कितना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना रेशियो? 1:3 है। यही तो बताता है केमिकल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? सेकंड रूल देखिएगा। सेकंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल। कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल है, कोई कंपाउंड जिसमें मेटल है एंड ए नॉन मेटल भी है। मेटल किस तरीके के चार्ज के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के, और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज के। राइट द सिंबल, उनके सिंबल लिखने हैं ऑफ द मेटल का। मेटल कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज या कैटायन। ऑन द लेफ्ट में, उसको लेफ्ट में रखना है, और नॉन मेटल जो नेगेटिव चार्ज वाला उसको कहाँ रखना है? राइट में। जैसे कि कैल्शियम +2 है, ये क्या है? मेटल है। और O-2 ये क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। अब ये जब कंबाइंड होके क्या बनाएंगे? CaO बनाएंगे। तो लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में मेटल है, और राइट में नॉन मेटल है। राइट में नॉन मेटल है। लेफ्ट में मेटल है Ca, और राइट में नॉन मेटल O है। तो जब हम फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? मेटल को लेफ्ट में और नॉन मेटल को राइट में रख के कंबाइंड कर देंगे। अगर दोनों के चार्जेस इक्वल हैं तो वो हमारा एक केमिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज एक दूसरे के इक्वल चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्लियर है? रूल नंबर 3 क्या कहेगा? यूज ब्रैकेट्स ऑफ पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक आयन कैसे थे? जैसे OH था, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3। ये सब हमारे क्या? पॉलीएटोमिक आयन है, मतलब एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए, और इन पे एक नेट चार्ज भी है, तो ये आयन कहलाएंगे, ठीक है। तो व्हेन ए पॉलीएटोमिक आयन इज प्रेजेंट एंड इट काउंट इज 2 और मोर, अगर उनके नंबर, पॉलीएटोमिक के नंबर अगर एक से ज़्यादा हैं, 2 या 3 या 4, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? इनक्लोज द पॉलीएटोमिक आयन इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द सबस्क्रिप्ट आउटसाइड। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कोई, जैसे एक मेटल ले लो Ca हमारे पास में है, और कौन है दूसरा कौन सा है इनके बीच में? अगर हम देखें दूसरा कोई एलिमेंट, जैसे कि OH ले लें, ठीक है, OH Ca+2 होता है और OH -1 होता है। तो इनसे मिलके फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। अब पॉलीएटोमिक आयन कौन है? OH हमारा पॉलीएटोमिक आयन है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसके नंबर कितने हैं? 2, तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, तब ट्वाइस लिखेंगे। ये हमारा तरीका CaOH2 ये गलत तरीका है, ये तरीका सही है। यही तो बोला गया रूल नंबर 3 में कि मेटल को लेफ्ट में लिखोगे, ये 2 में बोला गया था लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट मेटल हमने रख भी लिया, और यहाँ पे हमने पॉलीएटोमिक आयन लिया है, कौन? OH, ठीक है। अब OH का रेशियो, OH 2 रेशियो में और कैल्शियम 1 रेशियो में है, तो OH को हम डायरेक्ट OH2 नहीं लिखेंगे, OH का होल ट्वाइस लिखेंगे। अगर 1 होता तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोला गया? अगर 2 और मोर है, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो हमें ब्रैकेट क्या करना पड़ेगा? तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए। तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बात आई समझ में? जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे Na और CO3 से मिलके बना कोई कंपाउंड, तो क्या बनता है? Na2CO3 बनता है,
तो इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे, क्योंकि Na2CO3 में ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि CO3 का होल ट्वाइस नहीं है ना CO3 का होल थ्राइस है, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा नंबर होते तो लगता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस लिखें तो लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। क्यों? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, OH हमारे कितने हैं? 3 हैं, तो 2 या 3 होंगे या 4 होंगे तो उनमें ब्रैकेट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनके बेसिस पे आपको जो है पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो अब आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें और सीखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस क्रॉस सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिएगा। क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उनको सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिए एग्जाम्पल देखिए। सोडियम क्लोराइड, क्रिस क्रॉस कैसे लगाएंगे? सोडियम क्लोराइड हमें बनाना है तो सोडियम Na और क्लोराइड Cl है। ठीक है, Na की वैलेंसी कितनी होती है आपको मालूम है, +1 होती है, और Cl की -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रिस क्रॉस इसीलिए कहते हैं, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, तो Na में कितना मल्टीप्लाई होगा? 1, और Cl में भी 1। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 को 1 मान लिया था, NaCl लिखेंगे। Na1Cl1 नहीं लिखेंगे, NaCl लिखेंगे, क्योंकि यही 1 से ज़्यादा अगर नंबर होंगे तो हमें लिखने पड़ेंगे, अगर 1 तक हैं तो फिर हमें नंबर नहीं लिखने। तो ये कैसे आया NaCl? बात समझ में आई? Na की हमने यहाँ पे क्या लिखी? वैलेंसी, यहाँ पे Cl की वैलेंसी। Cl की वैलेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे Na में, और Na की वैलेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे Cl में, तो Na1Cl1 NaCl फॉर्म हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड है। किसका यूज करना पड़ा मुझे? वैलेंसी का यूज करना पड़ा। अब आप आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है अगर, तो कैल्शियम सिंबल लिखिए, कार्बोनेट सिंबल लिखिए। कार्बोनेट की वैलेंसी लिख दीजिए 2 माइनस की, और कैल्शियम की +2। अब इनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालो, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 से डिवाइड कर दो दोनों वैल्यू को, तो क्या रेशियो निकलेगा? Ca और CO3 के बीच में 1:1 का रेशियो निकलेगा। ठीक है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से इसको, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बोलो? CaCO3। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप कहोगे -1 + 1 करो, नंबर से मतलब है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई करने में, फॉर्मूला बनाने में कहीं पे भी माइनस नहीं लिखा होता है, -1 या -2 नहीं लिखा होता है, होल नंबर लिखा होता है, इसलिए माइनस का कोई रोल फॉर्मूले बनाने में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये इनके बीच में अगर पूछा जाए रेशियो क्या है CaCO3 के बीच में, तो कार्बोनेट 1 रेशियो और Ca भी 1 रेशियो में प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट में। इस तरीके से NaCl में Na 1 रेशियो में और Cl 1 रेशियो में प्रेजेंट है NaCl में। तो यही केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, बात आ गई समझ में कि नहीं? और देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर आपको बनाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Cl में 4 से और कार्बन में 1 से, तो क्या बनेगा? CCl4। यही आपका क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को हम क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड, जितने एलिमेंट है उन एलिमेंट को लिख लो। ठीक है, 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट अगर है हमारे पास में, जैसे NaCl है या कोई MgO है, तो Mg और O लिख लो। Mg की वैलेंसी, O की वैलेंसी, होल नंबर निकाल लो, मिनिमम होल नंबर रेशियो निकाल लो। जैसे 2 और 2 था तो 2 को डिवाइड कर दो तो 1 आ गया था। अगर वो सिंपल होल नंबर बन चुका है तो अब उसको आप जो है और डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिंपल होल नंबर मिनिमम वैल्यू रखनी है आपको। तो Ca जैसे कि हमारे पास में Al है, ठीक है, OH है, तो Al की वैलेंसी कितनी रखनी है? 3, और OH की कितनी रखनी है? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल नंबर है। अब इससे छोटा नंबर तो हो नहीं सकता, डिवाइड करो किसी से, तो ये Al 1 हो जाएगा, और OH का होल थ्राइस। 1 को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई बात बिल्कुल अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। इन्होंने कहा व्हाट इज ए पॉलीएटॉमिक आयन? व्हाट इज ए पॉलीएटॉमिक आयन? इसका जो है आपको आंसर देना है। गिव 2 डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल विद केमिकल सिंबल्स एंड चार्जेस। तो क्या है? एन आयन having group of atoms
ग्रुप ऑफ एटम्स विद नेट चार्ज इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए, कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी, व्हाट इज ए पॉली एटॉमिक आयन। अब क्या, गिव 2 डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं, 2 एग्जाम्पल लेने हैं। तो 2 एग्जाम्पल ले लो, एक कैटायन का ले लो, एक एनायन का ले लो। तो पॉली एटॉमिक आयन इसमें किसका था ना, गिव 2 डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल विद केमिकल सिंबल्स एंड चार्जेस। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास में CO3 -2, एक तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप कोई और, PO4 ले लो, PO4 -3। तो ये पॉली एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल है। और नेट चार्ज PO4 पे कितना, -3, कार्बोनेट पे कितना, -2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया बिल्कुल। आंसर आपको देने थे ये। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेप बाय स्टेप यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे, फिर OH का सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड OH और Al एल्यूमिनियम। अब क्या करना है, इनके क्या लिखनी है नीचे, यहाँ पे बोलो वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकाली जाती है उसका लेक्चर आप देख सकते हैं। हमारे जो है केमिस्ट्री क्लासेस में वैलेंसी का हम टॉपिक बना चुके हैं, डिटेल में बढ़िया टॉपिक बनाया है, उसको आप देखिएगा तो वैलेंसी निकालनी आ जाएगी। तो वैलेंसी Al की कितनी है, +3, और OH की कितनी है, -1। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, क्रिस क्रॉस में OH का नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करना और Al का नंबर वैलेंसी यहाँ मल्टीप्लाई करनी। क्या रिजल्ट देगा बोलो, AlOH का होल थ्राइस, है कि नहीं, बोलो। ये सिंबल है कि नहीं, बोलो। और ये वैलेंसीज हैं, इनसे मिलके क्रिस क्रॉस लगाया, क्रिस क्रॉस, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका, रिजल्ट क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है कि नहीं। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाई आर ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम सिंबल लिखेंगे और OH का सिंबल लिखेंगे। आप भी सॉल्व करते जाइए, पॉज करके सॉल्व करते जाइए, तो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तो आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी लिख लीजिए, ये क्या है, सिंबल्स हैं। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वैलेंसी लिखोगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2, OH की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्म हो जाएगा, बोलो क्या फॉर्म हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म हो जाएगा कि नहीं, बोलो, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब ब्रैकेट की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो व्हेन 2 और मोर पॉली एटॉमिक आयंस आर available then we use ब्रैकेट। क्लियर है, इसीलिए करते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो वो हम उसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यहाँ OH में क्या है, दो है, OH के कितने नंबर है, 2, तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा। अगर OH एक होता जैसे कि NaOH तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगता। CaOH का होल ट्वाइस में ब्रैकेट क्यों लग रहा है, क्योंकि OH का होल ट्वाइस है, थ्राइस ट्वाइस, ठीक है, इनमें सब में ब्रैकेट लगता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला सिंबल, वही मेथड, सिंबल,
ठीक है, सिंबल में कौन कौन लिखोगे, सोडियम और नाइट्रेट का NO3। वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी लिख दीजिए Na की +1 नाइट्रेट की -1। सिंपल नंबर उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, NaNO3, ये फॉर्म हो जाएगा। यही आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बताइए, ठीक है क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट शोइंग स्टेप बाय स्टेप क्रिस क्रॉस। सिंपल, कैसे अमोनियम का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे, सिंबल, फिर वैलेंसी, लेफ्ट में मेटल, मेटल, ठीक है, और फिर राइट में नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही पॉली एटॉमिक, एक ये पॉली एटॉमिक कैटायन है और ये पॉली एटॉमिक एनायन है। तो अमोनियम का सिंबल लिखिएगा, अमोनियम का सिंबल, और NH4 होता है अमोनियम, ठीक है। सल्फेट का सिंबल लिखिएगा, पॉली एटॉमिक है दोनों, सल्फेट का SO4, इनकी वैलेंसी लिख दो, +1 होती है, निकाल के दिखाई, सल्फेट की -2 होती है, याद कराई है, नहीं तो पुरानी वीडियो में देख लो जाके। तो NH4 कितना है, NH4 का नंबर कितना है, बोलो, NH4 कितना है, 2 है, NH4 का नंबर क्या है, 2 मतलब पॉली एटॉमिक आयन में क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे अब और 2 लिख देंगे। SO4 में अब कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि उसका नंबर कितना है, 1 है, वो 1 एटम में रहेगा। यही आपका क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। क्लियर कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस कराए दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड में कैटायन और एनायन और उनके चार्ज लिखने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड में कैटायन और एनायन उनके चार्ज लिखने हैं। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला दिया है MgCl2, क्या है, MgCl2 है कि नहीं, बोलो। अब इसमें कैटायन कौन है, कैटायन, कैटायन कौन है, Mg, ठीक है। चार्ज इस पे कितना है, +2, कैसे लिखला चेक कर लेना, ठीक है। और एनायन कौन है, बोलो, एनायन कौन है, Cl-। अब तुम कहोगे ये कैसे पता चला, तुम कहोगे कैसे पता चला, तो आप देखो फॉर्मूला MgCl2 कैसे बनाया होगा, MgCl लिखा होगा, Cl मल्टीप्लाई कितने का है, 2 का, तो वो किसका चार्ज होगा, Mg का, और Cl Mg में कितने से मल्टीप्लाई, 1 का, तो Cl पे चार्ज कितना रहा होगा, -1। लेफ्ट में कैटायन, राइट में एनायन, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाले पे और एनायन पे नेगेटिव चार्ज। नंबर से मतलब है, माइनस से मतलब नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, बोलो, MgCl2 बनेगा कि नहीं, बोलो। मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया कि नहीं, बोलो, बिल्कुल बन गया। और उसमें हमें कैटायन और एनायन पता करना था, Mg कैटायन है और Cl एनायन है, क्या उनका चार्ज है, तो वो चार्ज कैसे निकालते हैं, जिसमें जैसे Cl में 2 से मल्टीप्लाई है तो ये किसका चार्ज होगा, Mg का, और Mg में 1 से मल्टीप्लाई किसका चार्ज होगा, Cl का, वही लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, खूब सारे प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको क्या करना है, बोलो। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्टेप बाय स्टेप बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और सल्फाइड होगा। तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन ये H है और सल्फाइड कौन है, S है, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करना है, केमिकल फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 और सल्फाइड पे -2।
वैलेंसी वाले पार्ट में सारी चीज़ें लिखाई हैं, वो जाके वीडियो देख सकते हो अगर वैलेंसी किसी को याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा बोलो, H2S। यही है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, यही है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, है कि नहीं है, बोलो, है मज़ेदार, बिल्कुल है। आगे देखिएगा, नेम द एलिमेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ड्राइव इट्स केमिकल फॉर्मूला। एलिमेंट्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन कौन से एलिमेंट है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन होगा और टेट्राक्लोराइड है तो क्या होगा, 4 Cl होंगे। भाई टेट्रा के लिए 4 होता है ना, टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड कितने हैं, 4। केमिकल फॉर्मूला ड्राइव कैसे करोगे, ड्राइव कैसे करोगे बोलो, ड्राइव अगर करना है तो क्या करोगे, कार्बन की वैलेंसी लिखोगे और Cl की, कार्बन की कितनी लिखोगे, +4 और Cl की -1। कार्बन की +4 क्यों ली, क्योंकि कार्बन +4 और +4 और -4 दोनों शो करता है। जब ये लेफ्ट में है तो ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, अगर ये, क्योंकि ये लेफ्ट में पॉजिटिव तो राइट वाला नेगेटिव होता ही है, इसलिए इसका नेगेटिव लिखा है, इसका पॉजिटिव, +4 -4 दोनों शो करता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा, CCl4। यही हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आ गया मजा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो आपको कैसा लेक्चर लगा है, यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ, आपका भाग अच्छा रहे, आप अच्छे से पढ़ें, प्रोग्रेस करें, जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, और बच्चों में शेयर कर दें, इंटरेस्ट से पढ़ें, कमेंट करें और आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ही मेरी आशा है। थैंक यू।